Yes, good evening student of class 8. Today now I am starting with the chapter number 16 which is the name is given solid shapes. अब आप लोगों को मालूम है, आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि solid shapes क्या होते हैं. A solid is a closed figure which is lies more than one plane. ऐसे shape, ऐसे closed figure जो जिनके प्लेन क्या हो, वन प्लेन से ज़्यादा जिनका फेसेस हो. जैसे ये है रेक्टेंगल, जिसमें रेक्टेंगल में ओनली वन फेस होता था, लेकिन जब हम दो रेक्टेंगल्स को प्लस कर देते हैं, उनको आपस में जोड़ देते हैं, तो वो बन जाता है क्यूबॉइड. तो क्यूबॉइड क्या हो गया, एक हमारा सॉलिड शेप हो गया. इसी तरह और एग्जांपल जैसे अलमीरा है, आपने देखा होगा, माइक्रोवेव है, मैच बॉक्स, ये एग्जांपल्स हैं क्यूबॉइड के. सिमिलरली क्यूब जब हम स्क्वायर्स एंड स्क्वायर को प्लस करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो क्यूब बन जाता है. ये भी एक सॉलिड शेप है. आपने लूडो की डाइस देखी होगी, सिलेंडर देखा होगा, फुटबॉल देखी होगी, ये स्फीयर, ये सारी चीज़ें काय में आती हैं, सॉलिड शेप्स के अंदर आती हैं. अब इन सॉलिड शेप्स में कुछ होते हैं फेसेस, कुछ होती हैं एजेस, कुछ होती हैं वर्टाइसेस. फेसेस, द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड अ फेसेस. जो भी सॉलिड शेप का सरफेस एरिया होता है उसको हम बोलते हैं फेस. उसके बाद एजेस. एन एज इज़ अ लाइन सेगमेंट दैट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू फेसेस. जहाँ दो फेसेस आपस में जॉइंट होते हैं, जैसे एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, तो ये इस पॉइंट पे जॉइंट हो रहे हैं, तो ये हो गया इसका एजेस. उसके बाद वर्टाइसेस. अब वर्टेक्स प्लूरल इज वर्टाइसेस इज अ पॉइंट वेयर द फेस मीट. क्यूब एंड क्यूबॉइड बोथ हैव 8 वर्टाइसेस. सिमिलरली ये क्यूब एंड क्यूबॉइड है. यहाँ एक फेस ये गया और एक फेस ये आया, यानी ये पॉइंट जी. एक फेस ये ऊपर वाला है, एक फेस नीचे वाला है, तो ये जी हमारा हो गया एजेस. ठीक है, ये हो गया हमारे इस चैप्टर के बारे में सिंपल चीज़ है. जो आप जब बुक्स ख़रीदेंगे आपको इसमें आपको इसके बारे में डिटेल मिलेगी, जो आपको इस आप उनके थ्रू इस बुक में आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगे. आप बुक से इनकी डेफिनेशंस लिखेंगे कॉपी में. अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 16 की एक्सरसाइज ए. उन्होंने हमको नाम्स दिए हैं और आपको ये बताना है विच इज़ अ प्लेन सरफेस एंड विच इज़ अ सॉलिड. अब आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 1, टेल वेदर द गिवन फिगर इज़ अ प्लेन फिगर और अ सॉलिड फिगर. क्वेश्चन नंबर 1 जैसे स्फीयर, स्फीयर मैंने आपको बताया था, फुटबॉल एक एग्जाम्पल है स्फीयर का, तो वो क्या हो गया, सॉलिड. सर्कल, आपने सर्कल को देखा होगा, वो से एक सिंपल सर्कल होता है जिसका एक ही फेस होता है, लेकिन सॉलिड की क्या कंडीशन थी, जिसमें वन फेस से ज़्यादा फेसेस होते हैं, तो सर्कल हो गया हमारा प्लेन. ट्राइंगल भी प्लेन हुआ, ट्राइंगुलर प्रिज्म सॉलिड हुआ. तो ये मैंने एस और पी लिखा है, एस इज़ अ सॉलिड एंड पी इज़ अ प्लेन. सेकंड क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिए जाएंगे. इन डायग्राम्स के नेम आपको पहचान के उनके नाम लिखने हैं. ये है हमारा पिरामिड, ये सिलेंडर, ये भी सिलेंडर शेप है, ये कोन. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मैच दी फॉलोइंग दी है, ये मैंने सॉल्व कर दी है, जिसका मैं फोटोज़ आपको सेंड कर दूँगी. उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज बी में. एक्सरसाइज बी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक बता दूँ, नेट ऑफ सॉलिड, यानी सॉलिड्स के नेट्स क्या कहलाते हैं. अ नेट ऑफ सॉलिड इज़ द आउटलाइन ऑफ इट्स फेसेस जॉइंट टुगेदर फ्रॉम विच अ मोड ऑफ द सॉलिड कैन बी मेड. नेट ऑफ सम ऑफ द सॉलिड फिगर्स आर गिवन बिलो. यानी जब हम एक एग्जांपल बताऊं, अगर आपके पास कोई बॉक्स हुआ, जब आप उसे ओपन करते हैं तो डिफरेंट फेसेस निकलते हैं. यानी हमने कितने रेक्टेंगल्स को जोड़ के आपस में क्यूबॉइड बनाया, या कितने स्क्वायर को जोड़ के हमने क्यूब बनाया. तो देखें 1 2 3 4 5 6 फेसेस. यानी जब हम 6 बॉक्स को आपस में ज्वाइन कर रहे थे तब हमारा एक क्यूब बन रहा था. ये हो गया इसका नेट डायग्राम. उसी तरह सिलेंडर, सिलेंडर होता है एक रेक्टेंगल और दो सर्कुलर. जब हम इस पोर्शन को आपस में ये ना, ये लाइन से अगर मुझे एक बुक मिल जाए, अब मैं इसको फोल्ड कर लूँ तो ये सिलेंडर शेप बन जाएगा, जिसमें दो सर्कल मिलेंगे, एक नीचे एक पार्ट में, एक ऊपर के पार्ट में. सिमिलरली कोन, ये आ गए इसके नेट्स डायग्राम. अब आते हैं एक्सरसाइज बी पे. एक्सरसाइज बी में क्वेश्चन नंबर 1 इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, हमें सिर्फ यूलर्स का रिलेशन बताना था विच इज़ ट्रू और नॉट. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. नेम द सॉलिड दैट शेप. अब आपको एजेस दी जाएंगी या फेसेस दिए जाएंगे और आपको बताना होगा ऐसा कौन सा डायग्राम है जिसमें 9 एजेस हैं. तो उस 9 एजेस वाला डायग्राम होता है ट्रायंगुलर प्रिज्म. 5 वर्टाइसेस किस में होती हैं, स्क्वायर पिरामिड में होती हैं. 8 ट्रायंगुलर फेसेस किस में होते हैं, रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन में. 7 फेसेस होती हैं पेंटागोनल में, 1 कर्व सरफेस होता है सिलेंडर के अंदर. 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होती हैं हेक्सागोनल प्रिज्म में. उसके बाद वेरीफाई यूलर्स रिलेशन. इस एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट पार्ट होता है यूलर्स रिलेशन. अब यूलर्स रिलेशंस क्या होते हैं, यूलर्स रिलेशन होता है हमारा F प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू रू. यानी F इज़ अ फेसेस, V इज़ अ वर्टाइसेस एंड E इज़ अ एजेस. आपको किसी भी डायग्राम के बारे में अगर यूलर्स रिलेशन बताना है तो आपको उसके फेसेस, वर्टाइसेस और एजेस का पता होना चाहिए.
अब फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने हमें दिया है ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब ट्रायंगुलर प्रिज्म के अंदर हम देखें फेसेस होती हैं हमारी 5 और वर्टाइसेस होते हैं हमारे 6 और एजेस होती हैं हमारी 9। हमें F मिल गया, V मिल गया, E मिल गया। अब हम यूलर्स रिलेशन का वेरीफाई करेंगे। F की जगह हमने क्या रखा, हमें रखना है F प्लस V माइनस E इज इक्वल टू 2। F की जगह मैंने रखा 5 प्लस V की जगह मैंने रखा 6 माइनस 9 इज इक्वल टू 2। 5 में 6 प्लस करें, ये हो गया 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2। 11 में से 9 गए तो कितने रिमेनिंग बचे हमारे 2 इज इक्वल टू 2, यानी हम इसके लिख देंगे इट्स वेरीफाइड। ओके, इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, जो भी आप ऑक्टाहेड्रॉन आपको दिया है 4, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, उसमें आप वर्टाइसेस एजेस जो आपको दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग एक सॉल्व करेंगे। जैसे मैं आपको बता रही हूँ ऑक्टाहेड्रॉन का सेकंड, ऑक्टाहेड्रॉन के अंदर क्या होती हैं, ऑक्टा यानी जिसमें 8 साइड्स होती हैं, 8 इक्विलेटर ट्राइंगल्स जब बनते हैं, 8 फेसेस होते हैं, तो वो कहलाता है हमारा ऑक्टाहेड्रॉन। अब ऑक्टाहेड्रॉन के अंदर हमारे फेसेस कितने हैं, हमारे फेसेस हैं 8। कितने हैं 8। अब हमें इसमें V नहीं मालूम, हमें E नहीं मालूम, तो V का फॉर्मूला होता है, V होता है हमारा n+1 और E होता है हमारा 2n। यानी जितने भी फेसेस होते हैं उससे एक नंबर ज़्यादा क्या होती हैं, उसकी वर्टाइसेस होती हैं, और उसकी दुगनी क्या होती हैं, उसकी एजेस होती हैं। अब यहाँ मैंने लिखा 8+1 यानी ये हो गया 9 और ये हो गया 2 × 8 यानी कि 16। अब हमें F भी मिल गया, V भी मिल गया और E भी मिल गया। अब अपन यूलर्स रिलेशन लगते हैं, F प्लस V माइनस E इज इक्वल टू 2। F की जगह मैंने रखा 8 प्लस V की जगह हमारी वैल्यू क्या आएगी 9 माइनस E की जगह हमारा है 16 इज इक्वल टू 2। 8 और 9 हमने प्लस करा, 17 माइनस 16 इज इक्वल टू 2। 17 में से 16 गए तो 1 इज इक्वल टू 2, लेकिन 1 और 2 तो इक्वल लेंगे ना, तो अपन क्या लिखेंगे, इट्स नॉट वेरीफाइड। ये हो गया आपका क्वेश्चन। उसके बाद है आपका नेम द डिफरेंट प्लेन शेप नीड टू ड्रॉ द नेट ऑफ क्यूब बनाने, यानी क्यूब बनाने के लिए हमें डिफरेंट फॉर्म किसके बनाना पड़ते हैं, स्क्वायर के। ट्रायंगुलर पिरामिड के लिए ट्रायंगल बनाना पड़ता है, कोन के लिए ट्रायंगल एंड सर्कल होना चाहिए हमारे पास। नेम द सॉलिड दैट विल बी फॉर्म बाय द गिवन बिलो। आपको ये डायग्राम्स ओपन करके देंगे, जब हम इनको क्लोज कर देंगे तो कौन सा शेप लेगा। मैंने आपको बताया था रेक्टेंगल को फोल्ड करते हैं तो 2 सर्कल्स आ जाते हैं हमारे। उसके बाद इन सर्कल्स को जब हम ज्वाइन करते हैं, ये क्या बन गया सिलेंडर और ये बन गया हेक्सागोनल पिरामिड। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है डिफाइन पॉलीहेड्रॉन एंड रेगुलर पॉलीहेड्रॉन, यानी आपको इसकी डेफिनेशंस लिखनी है। तो डेफिनेशंस के लिए आप बुक के अंदर ये दिया है आपको, पॉलीहेड्रॉन, अ पॉलीहेड्रॉन इज अ सरफेस बाउंडेड बाय द प्लेन्स। ये गई आपकी पॉलीहेड्रॉन की। उसके बाद रेगुलर, अ रेगुलर पॉलीहेड्रॉन इज़ वन हु फेसेस ऑल आर कॉन्ग्रुएंट रेगुलर पॉलीगॉन्स। जो रेगुलर पॉलीगॉन्स से मिलकर बनते हैं, जिनका हर फेसेस क्या होता है, एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट या इक्वल, तो वो कहलाता है हमारा रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट। इसे आप अपनी ज्योमेट्री कॉपी में कंप्लीट करेंगे। ओके।